हेलो गाइस, आज के हम इस वीडियो ट्यूटोरियल में एसक्यूएल के सेलेक्ट डिस्टिंक्ट स्टेटमेंट को देखेंगे। आइए देखते हैं सेलेक्ट डिस्टिंक्ट स्टेटमेंट का क्या यूज़ होता है। द सेलेक्ट डिस्टिंक्ट स्टेटमेंट इज यूज टू रिटर्न ओनली डिस्टिंक्ट, इट मीन्स डिफरेंट वैल्यूज inside a table. A column often contains many duplicates value, and sometimes you only want to list the different, it means distinct values. सेलेक्ट डिस्टिंक्ट स्टेटमेंट का यूज़ हम लोग यूनिक वैल्यूज़ को रिटर्न कराने के लिए करते हैं। कई बार डेटाबेस के टेबल के कॉलम में डुप्लीकेट्स वैल्यू स्टोर होती हैं और डुप्लीकेट्स वैल्यू को रिमूव करने के लिए आप सेलेक्ट के साथ डिस्टिंक्ट कीवर्ड का यूज़ करते हो। ठीक है, तो उसके लिए हमको डिस्टिंक्ट कीवर्ड का एसक्यूएल के डिस्टिंक्ट कीवर्ड का यूज़ करना पड़ता है। तो इसका सिंटेक्स देख लेते हैं। सेलेक्ट डिस्टिंक्ट कॉलम नेम, इट मीन्स जिस भी कॉलम को आपको के वैल्यू को आपको यूनिक डिस्प्ले कराना है उस कॉलम का नाम, सेकेंड कॉलम एंड सो ऑन फ्रॉम जिस टेबल से पे आप डिस्टिंक्ट कीवर्ड का यूज़ कर रहे हो उस टेबल का नाम, और लास्ट में सेमी कॉलम। तो आइए इसको हम प्रैक्टिकल करके देखते हैं। तो मैं अपने सिस्टम में एसक्यूएल क्वेरी को एग्जीक्यूट कराने के लिए अपने सिस्टम में माई एसक्यूएल को ओपन कर लेता हूँ। माई एसक्यूएल मैं अपने डेटाबेस को यूज़ करता हूँ। यूज़ TestDB नाम से मेरे पास डेटाबेस पहले से है, TestDB। सो टेबल्स मैं देख लेता हूँ कि इस डेटाबेस के इनसाइड पे कितने टेबल हैं। हमारे TestDB डेटाबेस के अंदर दो टेबल्स यहाँ पे हैं, कस्टमर और स्टूडेंट। तो मैं यहाँ पे कस्टमर टेबल को पहले सेलेक्ट करता हूँ कि डेटा को डिस्प्ले करा रहा हूँ। सेलेक्ट एस्ट्रिक्ट फ्रॉम कस्टमर। तो आप देख रहे होंगे यहाँ पे जैसे मैंने इस कस्टमर टेबल के साथ सेलेक्ट स्टेटमेंट का यूज़ किया और एस्ट्रिक लगाया फ्रॉम टेबल नेम, तो इस कस्टमर टेबल में जितने भी रिकॉर्ड्स हैं उसको यहाँ पे उसने डिस्प्ले कर दिया। तो यहाँ पे जैसा आप देख रहे हो दे आर 8 रिकॉर्ड्स, यहाँ पे 8 रिकॉर्ड्स हैं और कॉलम नेम यहाँ पे दिया कस्टमर ID, कस्टमर नेम, एड्रेस, सिटी, पोस्टल कोड एंड कंट्री। तो अब हम इस टेबल के साथ यूज़ करेंगे डिस्टिंक्ट कीवर्ड का यूज़ करना। तो अभी जैसे मैंने सेलेक्ट एस्ट्रिक्ट फ्रॉम कस्टमर लिखा तो ये कस्टमर टेबल को पूरा यहाँ पे आपको रिकॉर्ड को डिस्प्ले कर दिया। और यहाँ पे जैसा आप देख रहे हो कंट्री का जो कॉलम है वहाँ पे अलग अलग कंट्री यहाँ पे जर्मनी, मैक्सिको, इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, इटली, ऑस्ट्रिया, मैक्सिको। ठीक है, तो यहाँ पे इंडिया 2 टाइम आया है, 2 टाइम आया है, मैक्सिको 2 टाइम आया है, ऑस्ट्रिया 2 टाइम आया है, जर्मनी 1 टाइम आया है। तो अगर सपोज करो कि यहाँ पे सिर्फ 8 रिकॉर्ड है, अगर हमारे पास 500-600 रिकॉर्ड्स होते इस कस्टमर टेबल में और मेरे को सिर्फ देखना होता कि कौन कौन से कंट्री के कस्टमर मेरे पास हैं, तो मेरे को अगर मैं सेलेक्ट के साथ ऐसे यूज़ कर रहा हूँ, देखो सेलेक्ट कंट्री फ्रॉम कस्टमर टेबल, तो ये क्या डिस्प्ले करेगा, सिर्फ कंट्री वाले कॉलम को डिस्प्ले कर रहा है सेलेक्ट, बट ये क्या कर रहा है जो डुप्लीकेट वैल्यू को भी डिस्प्ले कर रहा है। ठीक है, तो मेरे को सिर्फ कंट्री देखना था, मेरे को डुप्लीकेट वैल्यू को बार बार रिपीट कराना नहीं है, इट मीन्स यूनिक वैल्यू देखनी है। तो मैं सेलेक्ट के साथ क्या करूँगा, कॉलम नेम के से पहले डिस्टिंक्ट कीवर्ड का यूज़ करूँगा, DISTINCT डिस्टिंक्ट कॉलम नेम, कंट्री कॉलम में देखना डिस्टिंक्ट वैल्यू को, इट मीन्स यूनिक वैल्यू को। अब इन दोनों आउटपुट में आप देखो मैंने सेलेक्ट के साथ सेलेक्ट कॉलम नेम फ्रॉम कस्टमर, सेलेक्ट कंट्री फ्रॉम कस्टमर किया तो ये डुप्लीकेट वैल्यू को दिखा रहा था यहाँ पे, बट जैसे मैंने कंट्री जो कॉलम था उसके पहले डिस्टिंक्ट कीवर्ड को ऐड कर दिया तो जितने भी डुप्लीकेट वैल्यू थे, जैसे इंडिया 2 बार था यहाँ पे, मैक्सिको 2 टाइम था यहाँ पे, ऑस्ट्रिया 2 टाइम था, तो उनमें से 2 टाइम्स को वो हटा करके सिर्फ 1 टाइम सिर्फ ये यूनिक वैल्यू दिखा रहा है। ठीक है, बार बार रिपीटेड वैल्यू को डिस्प्ले नहीं कर रहा है। ठीक है, इट मीन्स वो यूनिक वैल्यू को डिस्प्ले कर रहा है। तो डिस्टिंक्ट कीवर्ड का यूज़ करते हैं हम लोग अगर किसी कॉलम में डुप्लीकेट वैल्यू है और उस डुप्लीकेट वैल्यू
उसको आपको रिमूव करके देखना है, ठीक है। इट मीन्स वो डुप्लीकेट वैल्यू डिस्प्ले नहीं करेगा, तो आपको सेलेक्ट के साथ डिस्टिंक्ट का यूज़ करना है, उसके कॉलम नेम देना है और फ्रॉम जिस भी टेबल में आपको इसको वर्क परफॉर्म कराना है। उसके बाद आप सेमी कॉलम दोगे तो वो यूनिक वैल्यू इट मीन्स डिस्टिंक्ट वैल्यू को यहाँ पर डिस्प्ले करना स्टार्ट कर देगा। तो ये था हमारा आज का टॉपिक, सेलेक्ट के साथ डिस्टिंक्ट स्टेटमेंट